ठीक है। नमस्कार, मैं हूं प्रीतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। अभी मैं हूं गोड्डा के गांधी मैदान में और गांधी मैदान पे चारों तरफ देख सकते हैं सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ पर एक सीढ़ी पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन लोगों का यहाँ एकत्रित होने की वजह क्या है, इनसे जानेंगे और आप तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का इस टाइम जो है फील्ड में देख सकते हैं। एक बार फील्ड दिखाइए। फील्ड में कोई आदमी नहीं है, लेकिन इन लोगों का यहाँ पर बहुत सारा जमावड़ा लगा हुआ है और ये जमावड़ा की वजह क्या है इन लोगों से ही जानते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामरंजन कुमार हुआ। हम कनभरा पंचायत गोड्डा प्रखंड के पुरुष प्रेरक हुए। ये आप लोग इतना ग्रुप में जो हैं क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या वजह है? हमारा वजह यही है कि हम लोगों को 1997 से साक्षरता कार्यक्रम में रखा गया। उस समय हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलती थी, लेकिन 2011 तक में जो है एक विज्ञापन निकला, साक्षर भारत का कार्यक्रम चला और उस विज्ञापन के तहत प्रत्येक पंचायत में एक पुरुष प्रेरक और एक महिला प्रेरक उस पंचायत भवन में लोक शिक्षा केंद्र नामांकित किया गया कार्यालय का। उसमें कार्यरत काम करने के लिए हम लोग को रखा गया और हम लोग का काम जो था, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, उसको शिक्षित करने का। और साल में 2 बार एग्जाम भी हम लोग लेते थे, उसकी कॉपियाँ भी जांच होती थी और उनको प्रमाण पत्र भी मिलता था। दुर्भाग्य से 2018 मार्च महीना में इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। कितना दिन चला ये कार्यक्रम? 1997 से फिर 2011 से 2018 तक चला। 18 में ये बंद कर दिया गया। और ये केंद्र सरकार की योजना थी। केंद्र सरकार ने इस बीच में जो भी कार्यक्रम लिया, चाहे जनधन योजना की कार्यक्रम हो, स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम हो, BLO का काम हो, या फिर जो है सो जनगणना करने का काम हो, या फिर उसी बीच में सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक हड़ताल पर चले गए। हम लोगों को वहाँ पर जो है सो पढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया, मतलब उनके जगह पर आपको भेजा गया। और जब तक वो लोग हड़ताल में रहे, हम लोग स्कूल में पढ़ाने का काम भी किए, लेकिन बिना सूचना दिए कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। और कार्यरत रहते हुए भी हमारे कुछ महीना का जो बकाया राशि था उसका भी भुगतान नहीं किया गया। अभी तक नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों को पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है कि ये झारखंड प्रदेश के कुछ जिलों में, उसमें से गोड्डा जिला भी है, जहां कुछ पैसा आया हुआ है। उसी के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं कि कैसे भुगतान हो और बाकी पैसा कैसे भुगतान हो। ये तो मेरा मांग है ही, लेकिन इससे ज़बरदस्त जो मांग है कि हम लोगों का समायोजन हो। इसलिए समायोजन हो कि हम लोगों ने अपनी जवानी को इसमें कुर्बान कर दिया। अभी आप लोग को उससे हटा दिया जा रहा है। जब सरकार की ये नीति है कि अनुबंध कर्मियों को जो 10 साल सेवा दे चुके हैं उसको अस्थायी करेंगे, हम ये करेंगे, तो उस तरह से 97 से लेकर 18 तक हमने काम किया, तो 10 साल से तैयब हमने काम किया। इसलिए आप हमको समायोजन कीजिए। अभी पिछले दिनों में आप देखे होंगे पोषण सखी की बहाली भी कुछ महीना काम किया, उसको हटा दिया गया, लेकिन उसको फिर समायोजित किया गया, फिर उसको मानदेय एक सम्मानजनक इधर फिर किया गया। उसी तर्ज पर हम लोगों को समायोजन किया जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। अभी तक हम लोग मात्र 2000 मंथली में मानदेय पर काम कर रहे थे, उसके बाद भी मतलब बंद हो गया। उसके बावजूद भी कार्यक्रम बंद हो गया और बकाया भी नहीं मिला है। ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग उनसे थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम आपका? माधुरी कुमारी। क्या कहेंगे आपकी यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग का काम चलना चाहिए और मानदेय मिलना चाहिए। आप इसमें कितना दिन से काम कर रहे हैं? 2011 से कर रहे हैं। 11 से मतलब अभी तक 18 तक कर रहे हैं? 18 तक किए, 2011 से 2018 तक। आपको मानदेय मिलता था या नहीं? पहले मिला था, 2018 मार्च महीना से नहीं मिला है। अच्छा, मान लीजिए अब 2018 तो अभी 24 चल रहा है, इस 6 साल के बीच में आप लोग कहाँ? काम बंद कर दिया है, तो घर में थे, कहाँ रहे हैं? 6 साल के बीच में भी तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाए हैं आवाज़, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी आप लोग का क्या मेन मकसद है? हम लोग का कहना है कि हम लोग का काम चलना चाहिए। सबका जब पोषण सखी सबका काम चल रहा है, उन लोग को बंद कर दिया था, तो हम लोग का भी चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं।
क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील पंडित। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में, और सरकार जो आप लोगों के साथ कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो हम लोगों से बहुत भेदभाव कर रही है। जो हम लोगों को 2011 से करवा करके हम लोगों का एज एक्सपायर हो रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग आंदोलन बराबर करते रहे। बराबर सरकार को मांग पत्र भी विधायक के द्वारा दिया गया है, मांग पत्र दिया गया, शिक्षा मंत्री को भी दिया गया है। बोला गया था कि हम लोग इस बार जो अभी कैबिनेट की बैठक होगी 29 तारीख को, उसमें समायोजन आप लोगों का कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग जब देखे 29 तारीख पार हुआ तो हम लोग का कहीं कोई समायोजन नहीं किया हुआ। अभी तक मान लीजिए जैसा कि 2018 से बाद से आप लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, क्या एक बार भी आपको बोला गया कि नहीं हो जाएगा? कितना बार बोला गया? ये हम लोग का आश्वासन बराबर मिलता रहा कि आप लोगों का समायोजन निश्चित रूप से होगा, आप लोग मैंने निश्चित रही आप लोग का करेंगे। लेकिन अभी हम लोग को कुछ नहीं किया जा रहा है। आश्वासन मिलता है लेकिन होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये जो आप अभी जो यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या अभी जैसे कि चुनाव होने वाला है, झारखंड में सरकार बनने वाली, इस वजह से भी बहुत ऐसे योजना जो है उसको लागू किया जा रहा है ताकि उनको जो वोट अपने ओर मिल सके? क्या लगता है आपको भी वो सुविधा मिलेगा? उसमें चूंकि चुनाव के समय हमारी सरकार जब भी प्रचार में कहीं गए थे, उन्होंने वादा किया था भरी सभा में कि 10 साल जिसका कि जो भी कर्मी 10 साल काम किए हैं उनका हम स्थायीकरण करेंगे। वो खुद जो वादा किए थे वो वादा नहीं निभा रहे थे, इसलिए हम लोग वादा किए थे उसको जगाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे फिर हम लोग 5 तारीख को जो एक दिवस से पूरे राज्य हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे कि यहाँ पर जेएमएम का सरकार है, अगर ये सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो क्या लगता है आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? मेरे पास सुन उसका आंदोलन करेंगे, सरकार को फिर बहिष्कार करेंगे, उसको वोट का हम लोग उसको जो है कि गद्दी से हटाएंगे उनको, और क्या करेंगे। आगे वाली सरकार क्या लगता है ये बात आपकी सुनेगी? उसमें देखा जाएगा फिर जैसा होगा निर्णय होगा सबका। चलिए, क्या कहेंगे भैया, आप कुछ कहेंगे क्या? ठीक है, हम भी वही कह रहे हैं कि बिना वजह का नहीं हटाना चाहिए हम लोग को। अनेकों तरह का हम लोग सरकारी काम किए, BLO, पारा शिक्षक के जगह पर हम लोग ड्यूटी किए। सरकारी टीचर जब हड़ताल में चले गए हम लोग वहाँ उनके जगह पर आप लोगों ने बिल्कुल उनका काम किए, फिर भी आपको जो है वहाँ से हटा दिया गया। आर्थिक जनगणना अनेकों तरह का काम किए, फिर हटा दिया गया। उसका कोई लेटर नहीं कि हटा दिए गए। इसलिए हम लोग कहा कि 18 से अभी तक का मानदेय दिया जाए कानूनन। लेटर भी नहीं दिया गया, बस हटा रहे हैं। हम लोग कोई काम ढूंढते ना, दूसरा रास्ता अपनाते, तो 18 से लेके अभी तक का भी मानदेय मिलना चाहिए। और अगर कार्य को बंद कर रहे हैं तो किसी भी सरकारी विभाग में, जैसे स्कूल में पारा टीचर है, पारा टीचर का हम लोग को दर्जा दिया जाए, या फिर अनेकों हाई स्कूल है, +2 स्कूल में कलर का सीट खाली है, उसमें हम लोग का दिया जाए। हम लोग का मांग है ये 2 चीज़ में होना चाहिए, चाहे पारा टीचर में हो या हाई स्कूल के जो कलर का सीट है उस पर हम लोग का होना चाहिए। चूँकि हम लोग का बहाली विज्ञापन संख्या के द्वारा हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, किसी आम सभा के द्वारा नहीं हुआ है। विज्ञापन संख्या, फिर मेगा सूची बना, इंटरव्यू लिया गया, जो सारा काम आप लोग से लिया गया और अचानक जो आप लोग का कार्य को बंद कर दिया। हाँ, तो इसलिए सरकार से कहना है कि अगर नहीं सुने तो हम लोग हो सकता है कि धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग आके नहीं होगा तो फिर सरकार का ये वोट से भी हम लोग बहिष्कार करेंगे, उसको हराने का काम करेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे 1-2 बात करेंगे, फिर जो है आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रभास कुमार मंडल नाम है। गोड्डा प्रखंड से गाछांत पंचायत से मैं पुरुष प्रेरक में कार्यरत था, और 2018 से सरकार ने हम लोगों के साथ अनदेखी काम किया, नाइंसाफ़ी वाला काम कर रहा है। यहाँ जितने भी हम लोग साक्षरता कर्मी, चाहे पुरुष हो महिला हो, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि ग्रेजुएशन से कम क्वालिफिकेशन। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी का काम किया। हम लोग 2011 से, वैसे तो पूर्व ने बताया कि 97 से काम चल रहा था ये कार्यक्रम, लेकिन हम लोगों ने एक विज्ञापन के तहत हम लोगों की बहाली हुई थी। उसमें जो है ओरल टेस्ट हुआ था, मुखिया के अध्यक्षता में हम लोग को उसमें पदभार को पदास्थापन किया गया था। हम लोग उसमें स्कूल में योगदान किए, और योगदान मैंने किया कि असाक्षरों को साक्षर करने का हम लोगों को ये दायित्व दिया गया था सरकार। शिक्षक का रोल आप लोगों जी, मैंने पूरे समाज को साक्षर बनाना था, समाज को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को ये साक्षर करना था। इसके सरकार ने इतने हम लोगों के सेवा के दरमियान में जितने भी योजनाएं आई, उस सारी योजनाओं को हम लोगों ने काम किया। जैसे बैंक में जनधन योजना का कार्यक्रम हुआ,
जीरो बैलेंस पर खाता सरकार को जब जब जरूरत पड़ा आपका आप लोगों ने साथ दिया। सरकार का जरूरत पड़ा हम लोगों से काम लिया और हम लोगों ने उसका काम किया और हम लोगों को काम के बदले में अभी देख रहे हैं हम लोग सारा बेरोजगार बैठ गए। हम लोगों से ये सरकार से हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को मानदेय तो उसको देना ही पड़ेगा। इसके अलावे हम लोगों का पूर्ण ये बहुत बड़ी मांग है कि हम लोगों को समायोजन करे, क्योंकि हम लोगों ने 10 से 15 साल तक हम लोगों ने सेवा किया। अभी हम लोगों सबका प्राय उम्र खत्म ही होने वाला है। अभी इस अवस्था में हम लोग कहाँ जाएं? इसके लिए सरकार चाहे योग्यता के आधार पर हो या अपने उनके जो भी हो, किसी इतने सारा विभाग पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो कहीं हम लोगों को वो समायोजन करें, नहीं तो इसके खिलाफ में हम लोग घोर आंदोलन करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इन लोगों ने जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी बात को नहीं माना जाएगा तो ये लोग जो है जब तक इन लोगों की बात नहीं सुना जाए तब तक ये लोग जो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आप इन लोगों के बारे में और इस वीडियो के बारे में और इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। जय हिंद, जय भारत।